नाज़रीन, हम इस वक्त श्रीनगर के हरवन में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि संपत प्रकाश जो माइनाज ट्रेड यूनियन लीडर था और कश्मीरी पंडित था, उनका कल इंतकाल हुआ है। और इस वक्त हरवन की उसके घर के अंदर डेड बॉडी है और अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां हो रही है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ फ़ारूक अहमद साहब मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि संपत प्रकाश जी का कितना मजबूत रोल था सोसाइटी में मुलाजमीन तबके को लेकर, या बाकी अगर हम बात करें कि वैसे एक कश्मीरी पंडित मुसलमानों के साथ कितना अच्छा एक तालमेल रहा है। क्योंकि हम आपको बताएं कि संपत प्रकाश जी, उसकी पैदाइश जो है वो श्रीनगर के रैनावारी से हुई है और उसके बाद एसपी कॉलेज में भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जेल भी काटे। और मुलाजमीन तबके के लिए अगर हम बात करें, एक मशाल राह बनकर सामने आते थे। फ़ारूक साहब, आप बताइए कि संपत प्रकाश जी कल उनका इंतकाल हुआ है और उसके बारे में आपको कोई एक वाक़ा याद है जो माजी में आपके साथ उन्होंने मतलब फील्ड में या किसी कोई मशवरा करता था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये तो बहुत दुखद की बात है कि हमारे बीच आज के दिन आनजानी संपत प्रकाश जी नहीं रहे हैं और पूरा जम्मू कश्मीर इस शोक में बिल्कुल शामिल है। और कल जब ये खबर फैल गई पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जो मुलाजमीन तबका है वो बहुत ही इस ख़बर को सुन के दुख में बिल्कुल इसमें आ गया। और चूँकि संपत जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तो कहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ऐसे दीदवर पैदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संपत जी न सिर्फ़ एक ख़ास कौम के लीडर थे, बल्कि कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है और जिस तबके से ये ताल्लुक़ रखते थे, हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये किसी ख़ास कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनमें कूट कूट के भरी थी कश्मीरियत। इन्होंने उसका बरमला इजहार किया, न सिर्फ़ कश्मीर में बल्कि कश्मीर के बाहर। संपत जी से मेरे संबंध 1998 से है, जिस समय मैं उधमपुर में तैनात था। उन दिनों में जॉइंट एक्शन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमारे कुछ मसाइल थे, तो संपत जी ने उन मसाइल को किस तरीके से उजागर किया और किस तरीके से खुश उसलूबी से उनको सर अंजाम पाई तकमील पहुंचा दिया। और असल में इनमें एक बहुत बड़ी खसूसियत ये थी कि ये जब भी कोई मुलाजिम या जब भी कोई परेशान हाल, जब भी कोई मुसीबत ज़दा जिन्होंने मुसीबतें देखी हुई थी, तो वो कभी ये फ़ील नहीं करते थे कि मैं किसी लीडर के सामने हूँ। हम ये महसूस करते थे कि हम अपने वालिद के सामने हैं, हम अपने शफीक के सामने हैं और हम अपने रहनुमा के सामने हैं, तो हम ऐसा महसूस करते थे। इन्होंने कभी किसी भी तबके ये महसूस होने नहीं दिया कि आप गैर हो या आप किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हो। इनमें ये भेदभाव था ही नहीं। 98 से लेकर टिल डेट तक रिसेंटली जम्मू के रेजिडेंस पर इनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि मुलाजिम के मसाइल कुछ थे, तो उस सिलसिले में हम गए थे। तो उस समय भी इसने जिस खुश उसलूबी से और जिस दयानतदारी से हमें गाइड किया है कि किस तरीके से हम इन मसाइल को हल करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि एक बाप भी ऐसा गाइडेंस नहीं कर सकता है। न सिर्फ ये कि मुलाजिमों के मसाइल हल करने में ये पेश थे, बल्कि जो अवामी मसाइल थे कश्मीर के ख़ासकर, जो पिछले पुरअशूब दौर में, इस पुरफतन दौर में कश्मीरियों ने मजालिम सहे हैं, उन मजालिम के ख़िलाफ़ भी ये आवाज़ उठाते थे। न सिर्फ यहाँ बल्कि गुजरात में, मैं इनके हमरा गुजरात के एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर इन्होंने वाशगाफ अल्फाज में इस बात का बरमला इजहार किया कि कश्मीरियों पर जो मजालिम डाले जा रहे हैं इनको रोका जाए, यहाँ पर जो बेरोज़गारी है उसको फिलफोर ख़त्म किया जाए, यहाँ पर जो ड्रैकोनियन लाज इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको फिलफोर ख़त्म किया जाए। और हाल ही में 21-22 को जो यहाँ पर ऑल इंडिया
یہ फेडरेशन की तरफ से हिंद मजदूर की वसातत से जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने आन जहानी ने बुलाई थी, उसमें चूँकि हिंद मजदूर सभा के ऑल इंडिया लेवल के लीडर प्रेसिडेंट आए थे, जनरल सेक्रेटरी आए थे, और भी सारे कंट्रीज से जो हमारे लीडरान हैं उन्होंने तशरीफ़ लाया था। उस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का वाशिगाफ अल्फाज में इजहार किया कि ठीक है, यहाँ पर मुलाजमों के मसाइल है, यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ के मसाइल है, यहाँ पर दीगर जो तबकाजात है मज़दूरों के मसाइल है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर है, जो अनसर्टेनिटी है, ये कश्मीरियों का है। और इसका जब भी कोई फ़ैसला होगा तो कश्मीरियों को उस समय इसका एक फ़रीक बनाया जाए। तो इसने तो ये एक मिशन उठाया था, और उस मिशन को लेके चूँकि ही वाज एन आइकॉन फॉर द होल कश्मीर, नॉट फॉर द एम्प्लॉइज़ बट एज़ वेल एज़ फॉर द होल सोसाइटी। तो इसका जो मिशन है, इन्होंने जो राह दिखाई है, उस मिशन को हम आगे ले जाने के लिए भरपूर तैयार हैं। और सिर्फ़ यही दुख है कि आज हमारे बीच ऐसे शोला बयान मुकर्रर, ऐसे शोला बयान लीडर जो निडर थे, जो बेबाक थे, हमारे बीच नहीं रहे। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी रूह को शांति अता फ़रमाए, और हम उम्मीद करते हैं जो इसने एक सेकंड लाइन यहाँ पर बनाई है, और चूँकि इसने पिछले तकरीर में भी कहा था वाशिगाफ तौर पर कि मुझे लगता है कि अब मेरी उम्र बहुत कम है, शायद मैं एक आध हफ़्ता जीऊँगा, तो मैं जो मिशन लेकर आया हूँ उस मिशन को आपको भरपूर आबियारी करनी चाहिए। और उसके इस ऐलान के साथ मैं ये भी यहाँ पर वाशिगाफ तौर पर ऐलान करूँगा कि इनके साथ जो सेकंड लाइन थी, या इनके पीछे जो लाखों करोड़ों लोग साथ हैं, वो इसके मिशन को आगे ले जाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर संपत प्रकाश जी के जो अंतिम संस्कार है उनके हवाले से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ कश्मीरी पंडित लोग यहाँ पर मौजूद है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आपको हम फिर से बताएं कि संपत प्रकाश जी का जो कल माइनर हार्ट अटैक आया, और शेर कश्मीर मेडिकल सौरा श्रीनगर के अंदर उसकी जो मौत है वो वाक़ा हुई है। आपको हम फिर से बताएं कि हिंद मज़दूर सभा के सीनियर लीडर ये माना जाता था। और हम आपको ये बताएं कि संपत प्रकाश जी का जो पैदाइश है वो रहनावारी में हुई है, और उसके बाद बिल्कुल सोशल मीडिया पर या बाकी जो नेशनल टीवीज़ जो है उन पर छाए रहे, और इनके बयानात जो मुख्तलिफ़ अंदाज में सामने आते थे। और हाल ही में आपने देखा कि बहुत बड़ा एक मुलाजमीन का एक फ़ंक्शन हुई थी श्रीनगर के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने मुलाजमीन के हवाले से या बाकी जो सिविल सोसाइटी के जो मामलात है उनको सरकार के आगे रख कर उनको अंतिम उनके जो मसाइल इश्यूज़ है सरकार तक ले जाने में अपना रोल अदा किया। अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।